हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इंडस्ट्री एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या देखना पड़ता है। तो उसमें हम लोग पहले देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फिर देखेंगे बैलेंस शीट और फिर देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसमें क्या है ना, एक वेबसाइट है स्क्रीनर डॉट इन, जिसमें आप लोग को सब कंपनी का डिटेल्स मिल जाएगा और इजीली जो अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर गूगल में आप स्किनर डॉट इन डाल दोगे तो उसमें से आपको सब डिटेल मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी सर्च करना है जिसका आपको डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक इन्फोसिस यहाँ पे सर्च किया है, तो उसका ये पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया है। तो मैं आपको यहाँ पे आज समझाता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको क्या क्या देखना है। तो ये देखिए, ये कंपनी का सब रेशियोज वगैरह है, वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, प्रॉन्स और कॉन्स भी है कंपनी के, कि इसमें क्या होता है, ये कंपनी में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, ये कंपनी में क्या क्या निगेटिव पॉइंट है। ये आपको एक ये जो वेबसाइट है ये ओवरव्यू बता देगी कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव है, उसके हिसाब से क्या क्या निगेटिव है। ये भी आप लोग को एक बार चेक कर लेना है। ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे आपको सब बताएगा, आपको क्वार्टरली रिजर्व, पी एन एल, ये देखिए पी एन एल है, इसके बाद बैलेंस शीट है, इसके बाद कैश फ्लो है। ये मैं आपको इजीली लैंग्वेज में सब पढ़ने के लिए सिखा दूंगा कि मैं आपको इन्वेस्ट करना है तो उससे पहले इसमें क्या क्या देखना है। सिर्फ आपको एक बार आप देख लोगे और फिर इन्वेस्ट करोगे तो आपका इसमें फ़ायदा हो जाएगा। बिना देख के इन्वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि पी एन एल स्टेटमेंट में क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस होता है, उसका जो स्टेटमेंट निकलता है तो उसमें क्या क्या देखना पड़ता है अपने को। ये कंपनी अपलोड करते रहती है, तो उसमें क्वार्टरली ये रिजल्ट आते रहते हैं कंपनी के, तो उसमें ये रिजल्ट हम लोग को देखना है। तो उसमें क्या देखना है, पहला क्या है, सेल्स। सेल्स क्या होता है, कंपनी का सेल्स कैसा हो रहा है। तो ये सेल्स जो नंबर्स आ रहे हैं क्वार्टरली, जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स आते हैं, ये नंबर्स कंटिन्यूली इंक्रीज होना चाहिए। देखिए पहले 21 था, फिर 22, 27, 33, 40, 50, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज में, ये अप ट्रेंड में। क्यों, ये सेल्स जो है वो अप ट्रेंड में रहना चाहिए। ओके। एक्सपेंस भी उसके हिसाब से रहना चाहिए अप में, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एक्सपेंस भी बढ़ेगा, बट ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए इससे। ओके। इसलिए सेल्स थोड़ा ज़्यादा नंबर में होना चाहिए पीएनएल में। और बाकी ये पीएनएल में जो है वो ऑपरेशनल प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, ये ईपीएस, डिविडेंड पे आउट है, हम लोग ये रेशियोज जो पढ़ने वाले उस रेशियोज में देखने वाले हैं कि ये रेशियोज है, ये रेशियोज कैसे वर्क करते हो, इसमें क्या देखना पड़ता है, कितना परसेंट कौन सा रेशियो होना चाहिए। इसमें आपने प्रॉफिट लॉस में सिर्फ सेल्स देखना चाहिए कि सेल्स नंबर ग्रो होना चाहिए, ये यही देखना है सिर्फ प्रॉफिट लॉस में। ओके। और उसके बाद क्या देखना है, ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखना है आपको। मतलब आप इन्वेस्ट करोगे 3 साल के लिए कंपनी में तो आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है उसमें। 5 साल के लिए करोगे तो 5 साल में आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। 10 साल में करोगे तो 10 साल में आपको कितना मिलेगा, मतलब कंपनी ग्रोथ होगी तो आपको मिलेगा ना। ये कंपनी का ग्रोथ बता रहा है यहाँ पे। ओके। और ये प्रॉफिट ग्रोथ बता रहा है, ये सेल्स ग्रोथ, ये प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी आपको देखना पड़ेगा कंपनी कैसे प्रॉफिट में है। ये कंटिन्यूसली अप में है, देखो ये 3 साल करोगे तो ज़्यादा, 5 करोगे तो उससे ज़्यादा, 10 करोगे तो उससे ज़्यादा। ये आईटीएम मतलब क्या होता है कि लास्ट 4 क्वार्टर, टीटीएम सॉरी, टीटीएम मतलब क्या होता है, लास्ट 4 क्वार्टर। लास्ट 4 क्वार्टर में क्या है, 9% है, इसका भी क्या है 14% है, मतलब ये अप में ही है। ओके। ये दो ही चीज़ें देखना है आपको, ये कितने परसेंट में है ये देखना है आपको। ओके। ये हो गया पीएनएल। पीएनएल में सिर्फ आपको सेल्स देखना है। ओके। तो इसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, कंपनी आपको एक स्नैपशॉट अमाउंट बताता है सब चीज़ों का, कि कितना है उस, कितना शेयर होल्डर का अमाउंट है उसमें, कितना कंपनी के ऊपर बैरोइंग्स है, कितना कंपनी की लाइबिलिटीज है, ये सब कितना कंपनी रिटर्न देती है, ये सब आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में पता चल जाएगा। तो बैलेंस शीट में भी हम लोग को क्या क्या देखना होता है, बैलेंस शीट में हम लोग को पहले देखना होता है ये शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब क्या, हम लोग समझेंगे कि ये शेयर कैपिटल जो रहता है वो कंपनी की प्राइस रहती है, जो हम लोग खरीदते हैं वो कैपिटल की प्राइस रहती है, वो क्या होती है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए। मतलब क्या, ये देखिए पहले कितना था, लॉन्च हुआ तब इतना 286 था, फिर 286 कांस्टेंट था कुछ 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 समय के लिए, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली इंक्रीज में है। तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए शेयर प्राइस, शेयर कैपिटल। ओके। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व मतलब क्या होता है, कंपनी के पास अमाउंट रहती है जो आगे चल के उनको पे करना होता है, कुछ अननेसेसरी फॉल्ट हो गया तो वो रिजर्व सरप्लस जो रहता है वो भी एक अप ट्रेंड में रहना चाहिए कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे ये इन्फोसिस में क्या है, ये दोनों भी अप ट्रेंड में ही है। ओके। वो बोरेंस क्या होता है, कंपनी कुछ खरीदा है क्या, ये बैरोइंग्स में आता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये 2 साल में इधर आया है बैरोइंग्स में, तो ये भी आपको को देखना पड़ता है कि बैरोइंग्स कुछ है क्या, मतलब बैरोइंग्स का अच्छा कुछ रोल नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, शेयर कैपिटल और रिजर्व ये अप में होना चाहिए।
ओके, उसके बाद क्या आता है लाइबिलिटीज। ये लाइबिलिटीज में कहाँ से आते हैं लाइबिलिटीज, ये रिजर्व जो रहता है, ये रिजर्व, बोरोविंग्स, इनका एडिशन करके क्या आता है अदर लाइबिलिटीज। ये अदर लाइबिलिटीज कर लोगे आप, ये तीनों का एडिशन, तो इसमें क्या आता है टोटल लाइबिलिटी आता है, मतलब रिजर्व, बोरोविंग्स, अदर लाइबिलिटीज और ये टोटल लाइबिलिटीज, मतलब तीनों का ये मिला के टोटल लाइबिलिटीज बनता है। ओके, ये हो गया बैलेंस शीट का। तो ये क्या होता है, नीचे क्या होता है एसेट होता है, कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स है, कंपनी के पास कितना एसेट है, ये सब चीज़ें यहाँ पे एसेट में बताई हुई है। ये एसेट तो अपने को उतना देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी के पास कितना भी एसेट रहने दो वो तो फायदे में ही रहने वाला है। ओके, हम लोग को क्या देखना है, मेन ये देखना पड़ता है शेयर कैपिटल और रिजर्व कितना है कंपनी के पास, ग्रोथ में है या नहीं, यही चीज़ सब बैलेंस शीट में देखना। बाकी सब ये चीज़ आपको कोई फायदे की नहीं है, आप देख के आपका कुछ उतना कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये दो चीज़ें, तो आपको ये दो चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद है कैश फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या होता है, कैश फ्लो में पहला आता है अपना ऑपरेशनल एक्टिविटी से कंपनी ने कितना क्या क्या खर्चा किया है ऑपरेशनल एक्टिविटी में। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी में क्या होता है, अपना मार्केटिंग आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, सेल्स आता है, सैलरीज आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ आते हैं, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में आते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब कंपनी खर्चा कर रही है, एक्सपेंसेस दे रही है लोगों को, मार्केटिंग पे खर्चा कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव में रहना चाहिए। मतलब क्या है, ये अपने लिए अच्छा है। ये देखो यहाँ पे साइंस क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये अपने लिए अच्छे साइंस है। ओके, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंपनी इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, कंपनी कुछ इन्वेस्ट कर रही है क्या, इन्वेस्ट कर रही है मतलब क्या होता है, कहाँ जगह खरीद ली, लैंड खरीद ली, बैंक में डिपॉजिट है, दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ये क्या होता है, ये यहाँ पे इसमें आपको दिखाता है। ये निगेटिव मतलब क्या है, ये मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है, मतलब कंपनी खुद की इन्वेस्टिंग कर रही है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव एंट्री हो रही है। निगेटिव एंट्री मतलब अपने लिए पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है। ये देखिए, ये निगेटिव एंट्री मतलब पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ पे समझो ऐसा पॉजिटिव साइन आया तो समझो थोड़ा बहुत कुछ खतरा है, तो हम लोग को वो देखना पड़ेगा। मतलब एक चीज से खतरा हम डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए रेशियोज भी एनालिसिस करना पड़ता है, सब चीजें एनालिसिस करना पड़ता है। मैं आपको एक लास्ट में एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। ओके, तो ये क्या होता है, ये निगेटिव है मतलब ये अच्छे साइंस है कंपनी में, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। ओके, उसके बाद क्या आता है, उस पर आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में डिविडेंड दे रही है कंपनी, नया पैसा खड़ा कर रही है कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, कहीं इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, ये सब चीज़ें कहाँ आती है फाइनेंशियल एक्टिविटी में। ओके, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी मैंने, फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या होता है कि ये हम लोग के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। मतलब हम लोग को ये देखना पड़ता है कि नेगेटिव साइन जो है वो किसके लिए है। अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है उस समय अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आया तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे काम के लिए कर रही है। हम लोग को वो मैनेजमेंट का जो रहता है वो डिसीजन देखना पड़ता है इसमें कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में कंपनी में कहाँ पे खर्च किया है, डिविडेंड में पे किया है, इंटरेस्ट में पे किया है, या कहीं से लोन खरीदा था उनके लिए पे किया है, ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। अगर ये अच्छे कामों के लिए अगर ये नेगेटिव एंट्री है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ओके, ये आप हम लोग को ये वेबसाइट में से पता चल जाएगा, वेबसाइट में अगर हम देख लेंगे उनके तो यहाँ पे सब बता देगा कि वो मैनेजमेंट में कहाँ पे हुआ है। ओके, तो ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत ईजी है, आप लोग को पता चल गया होगा कि ये सब चीजें देखना पड़ता है, आपको एक बार ओवरव्यू कर लेना है। ओके, ये सब तीन चीजें हो गई यहाँ पे। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल रेशियोज जो रहते हैं, ये जो रेशियोज है, ये रेशियोज जो है, ये आरओई, बुक वैल्यू, ये रेशियोज का क्या मतलब है, इनका कैसा यूज करना है, वो कैसे यूज करना है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। ओके, और उसके साथ एक कंपेयर करके एग्जांपल बता दूंगा, दो कंपनीज लेके उनमें से कौन सी बेटर है ये मैं आपको अगले लेक्चर में कंपेयर करके बता दूंगा। ओके, थैंक यू।